वेलकम बैक टू सीके सीबीएसई मैथ्स एकेडमी में आपसे बच्चों का स्वागत है। तो आप कैसे हैं? सभी सब मस्त हैं, दुरुस्त हैं, है ना? सबकी तैयारी जबरदस्त हो रही है सर? बिल्कुल, आपकी वीडियो देख देख कर तो पूरा तैयारी हो गया सर। चलो ठीक है भाई साहब, तो मान के चलते हैं आप वीडियो देख रहे हैं और आपकी तैयारी अच्छी हो रही है। चलिए आज का क्या लेकर आए बच्चों, आप सभी जान ही रहे हैं। जो वीडियो लगातार बने हैं तो उनको पता है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ये तुरंत मत समझ आना सर ये 24 क्वेश्चन नंबर क्या है ना। तो जो है तो टोटल मैंने अभी तक जो आपको प्रीवियस ईयर का 2025 का सेट 1 का जो क्वेश्चन था बच्चों, मैं उसी को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन सेट 1 का चल रहा है, जिसमें 1 2 3 तीन क्वेश्चन तक मैंने उसी सेक्शन में ले लिया था। ठीक है, तो 2 लेक्चर में आज का हमारा है डे 3। ये रहा आपका स्क्रीन पे, और इसको ध्यान से देखें और लगाने का प्रयास करें कि ये क्वेश्चन बनेगा कैसे आपसे। क्या सभी का दिमाग में आ रहा है बच्चों? बोलो हाँ या ना। मजा आ रहा है इस क्वेश्चन को? देखो तो पिछला साल का अपना जो होता है वजूद लगाओ कि हाँ मैं अगर बैठा होता 2025 में तो इस क्वेश्चन को मैं सर यूं ही हवा में उड़ा दिए रहते हैं ना। तो ऐसा देख लो तो उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? हाँ सर बिल्कुल उड़ जाएगा। चलो यहाँ सिर्फ कुछ नहीं, सिमिलरिटी का बात है। कैसा है सर देखते हैं। चलिए फटाफट देखिए, मेरे साथ रहिए, जुड़िए और देखिए क्या है इस क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ है उस पर ध्यान देना है बच्चों। पहली बात, आपका गिवन क्या है? देखो यहाँ पे राइटिंग स्किल भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। लिखने का शैली अगर अच्छा नहीं होगा तो मार्क्स कट जाएगा बच्चों, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलते हैं सीबीएसई का बोर्ड का। सो थोड़ा इस बात का भी ध्यान में रखना है कि स्टार्टिंग कैसे करना है, एंड कैसे करना है, ठीक है ना, और क्या क्लियरिटी होनी चाहिए एग्जाम के लिए। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान में रखना। हाँ सर बिल्कुल रखेंगे, अच्छा से बताइए आप। गिवन आपके पास एक जो ट्राइंगल दिया है बच्चों ए बी सी, आपका सिमिलर का ये साइन है, नॉट अ कॉन्ग्रुएंट। ओके, सो सिमिलर आपका ट्राइंगल है पी क्यू आर। ओके सर, अब दूसरी बात ये आल्सो गिवन है आपके पास। आल्सो क्या क्या गिवन है बच्चों? अब ये गिवन आपके पास है ए बी, तो मैं सीधा इसको ले, अच्छा चलो कोई बात नहीं, लिख देता हूं। ए बी बराबर है 6 सेंटीमीटर, बी सी आपका है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद ए सी आपका दिया हुआ बच्चों 8 सेंटीमीटर। एंड दूसरी बात, दूसरे ट्राइंगल में दिया है पी आर का वैल्यू दिया है 6 सेंटीमीटर। बस इतना ही दिया है। कहने का मतलब है हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, कैसा कैसा ट्राइंगल है? तो देखो एक ट्राइंगल मेरा ये है, दूसरा ट्राइंगल हमारा ये है। ठीक, अब इस कहानी में इन दोनों ट्राइंगल में क्या दिखा है आपको, तो ध्यान से सुनिए इस बात में क्या बोलने जा रहा हूं। पहला ट्राइंगल मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, और दूसरा ट्राइंगल आपके पास है बच्चों, मान लो ये आपका पी है और क्या बोल रहा है पी क्यू आर, ये क्यू है और ये क्या आपका आर है। जैसे जैसे ये ले रहे ए बी सी, तो पी क्यू आर। ओके हाँ सर बिल्कुल। ए बी आपका यहाँ 6 है, उसके बाद बी सी आपका 4 है, और ए सी आपका कितना है 8 है, और इसमें क्या दिया है पी आर आपका दिया है कितना 6 दे दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि पी क्यू प्लस क्यू आर का सम कितना होगा। मतलब पहले को अपने को ये पता करना होगा और ये पता करना होगा। अगर जिस दिन ये दोनों पता चल जाएगा तो दोनों का सम निकाल सकते हैं। ओके, अब बच्चों याद करो, आपको टीचर बताया अगर दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होता है, अगर दो ट्राइंगुलर सिमिलर होता है, जी सर, दो ट्राइंगुलर अगर सिमिलर होता है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या मतलब है सर? तो देखो यहां से मिलते हैं, एक बार ए बी बनेगा तो पी क्यू, एक बार बी सी बनेगा तो क्यू आर, एक बार ए सी बनेगा तो एक बार पी आर बनेगा। मतलब मैं लिख सकता हूं ए बी, लिखेंगे सेंस ए बी अपॉन लिख सकता हूं पी क्यू। ओके सर, उसके बाद क्या लिखूंगा बी सी अपॉन क्या लिखूंगा क्यू आर। बहुत अच्छे सर, शानदार चल रहे हैं आप। उसके बाद ए सी अपॉन क्या लिखेंगे पी आर लिखेंगे। भाई पी आर सभी को होता है तो यहाँ पी आर है, ठीक है ना, ये बात याद रखना। अब जो जो वैल्यू दिया है उसके हिसाब से आप पुट कीजिए, इसको बैठाइए। तो सर क्या क्या दिया है? तो देखो बाबू, थोड़ा सा मैं इसको थिकनेस और कम कर देता हूँ। चलो यहाँ देखना है, समझना है। ए बताइए ए बी का वैल्यू कितना 6, तो बोलेंगे 6 बाय, मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ ना, ध्यान से सुनना। अब यहाँ से समझना ए बी का वैल्यू, तो ए बी का वैल्यू कितना है 6, तो 6 अपॉन हो जाएगा पी क्यू। उसके बाद ए बी सी कितना है 4 अपॉन कितना हो जाएगा क्यू आर, और लास्ट में आपका दिया है ए सी कितना है 8 और डिवाइड बाय कितना है पी आर का वैल्यू कितना है 6। क्या सारे वैल्यू गिवन था? बिल्कुल सर, आई एम करेक्ट। अब ना आगे आते हैं, कंटिन्यू करते हैं, आगे कहानी आगे ले जाते हैं। अब एक चीज बताना बच्चों, अगर कोई चीजें तीन चीजें इक्वल में है तो ये इसके बराबर भी होगा और ये इसके बराबर, तो मैं कह सकता हूं ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो अब मैं यहां से कह सकता हूं देयरफॉर 6 बाय पी क्यू बराबर लिख सकता हूं 8 बाय 6, और दूसरे केस में क्या लिख सकता हूं एंड 4 बाय क्यू आर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं 8 बाय 6। क्या बोलो हाँ या ना? ये तीनों आपस में इक्वल हैं तो ये इसके बराबर भी और ये इसके बराबर भी, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब देखो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं पी क्यू और क्यू आर का वैल्यू निकाल सकता हूं। ठीक है,
अब कैसे निकालेंगे समझना, यहां से देखो ये इसके साथ आएगा 8 डिवाइड में पी क्यू, यानी मैं नहीं सकता हूं 36/8 इज इक्वल टू क्या नहीं सकता हूं पी क्यू, बोलो हाँ या ना। 6 इधर आएगा 36, 8 इधर आपका मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में पी क्यू इधर चला गया, तो 8 को इधर पी क्यू को उधर भेज दो, 6 को इधर भेज दो। ओके सर, एंड दूसरा केस में आपका क्या होगा बताओ, नेक्स्ट पार्ट में आपका 6 इधर आएगा तो 24, 8 इधर आएगा डिवाइड में आएगा और ये फिर आपका क्यू आर उधर चला जाएगा, तो ये आ गया आपका क्यू आर। ठीक है, अब यहां से समझना कितना बार में कटेगा समथिंग, तो डायरेक्ट में चाहो तो यहाँ बैठा सकते हो क्योंकि 8 आपका एलसीएम है। अब बताइए लास्ट में क्या करना है, ये वैल्यू पे आपको बैठा देना है, तो यहाँ देखो मैं बैठा दे रहा हूँ, आप इसको एडजस्ट कर लेना अपना आंसर शीट कॉपी में, ठीक है ना। यहाँ देखो अब अपने को इसका सम पूछा था, तो बताओ पी क्यू का वैल्यू मैंने कितना लाया है, तो 36/8 प्लस क्यू आर का वैल्यू मैंने कितना लाया है 24/8। अब बताओ इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 8 आ जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा, तो 36 + 24, ठीक है ना बच्चों। अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना, ऐड करो कितना होगा 10, फिर आपका 5 6 और डिवाइड बाय कितना 8, अब जो कट के आएगा वही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि ये सिर्फ सिमिलर की कंडीशन आपकी पता होना चाहिए, सिमिलर के कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है, वहां से आपको पी क्यू और क्यू आर का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना था। दोनों वैल्यू जैसे निकाल लीजिएगा, दोनों वैल्यू यहां रख दीजिए, आप दोनों को सम करना था कर दिए, जो आएगा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने फाइंड आउट करना सीख गया कि कोई भी इस तरह का दो ट्रायंगल अगर सिमिलर दे रहेंगे तो कोरस्पॉन्डिंग का साइड का रेशियो का हेल्प से आप किसी भी साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। ओके, यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। तो चलो इसी बात पे डन करो, एक लाइक जरूर मिलना चाहिए, ध्यान में रख के बात करना है। चलिए, क्या ऐसा क्वेश्चन आपने बनाया है क्लास में, बोलो हाँ या ना, वहीं से दिल में बात बोलना है, दिल की बातें, दिल हम जरूर सुनेंगे आपके दिल की बातें, है ना, तो आपको जरूर बोलना यस सर यस सर यस सर यस सर। चलो भाई साहब यहाँ पे समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। पहली बात आपके पास क्या गिवन है, तो सर क्यू आर डिवाइड बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी डिवाइड बाय पी आर, है ना। एंड दूसरी कंडीशन ये दिया हुआ है कि एंगल 1 बराबर एंगल 2। अब देखो मैं इस फिगर को दो पार्ट में तोड़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहली बात यहाँ पे आप इस ट्रायंगल्स को देखो कैसे कैसे मैं तोड़ रहा हूं, पहली बात समझना। एक ट्रायंगल में ऐसा बना रहा हूं, ध्यान से देखना, एक ट्रायंगल में ये बना रहा हूं, एक ट्रायंगल्स एक और बना रहा हूं। सर कितना सारा ट्रायंगल बनेगा, एक ट्रायंगल में और बना रहा हूं, ओहो इतना सारा ट्रायंगल बनाइएगा सर। ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत शानदार तरीके से बता रहा हूं, एक एक बातें बताऊंगा, ध्यान से सुनोगे सारी बातें क्लियर होगा। पहली बात, ये 1 है ये 2 है, यानी मैं कौन सा ट्रायंगल लेके चला, पी क्यू आर। ओके देखो ये वाला पी आर क्यू, पी आर क्यू 1 बराबर 2 वाला पूरा एंगल। ओके अब एक चीज बताना बच्चों, अगर एंगल ये 1 और 2 आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होगा। तो बता सकते हैं किसी भी ट्रायंगल में दो साइड सेम होता है तो उसको कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं। सर हम तो जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, बोला हाँ या ना, क्लियर है। अच्छा सर, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये हुआ कि पी क्यू बराबर क्या हो गया, पी आर हो गया। तो पी क्यू को किससे प्यार हो गया, पी आर से हो गया। समझ में आ रहा बातें, हाँ सर ये सब तो बात हम तुरंत समझ जाते हैं। तो यहां समझेंगे इस बात को, लिखेंगे सेंस, अगर एंगल 1 बराबर एंगल 2 गिवन है, सो दिस इंप्लाइज आप कह सकते हैं कि पी क्यू बराबर सीधा मैं क्या लिख सकता हूं, पी आर। किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल आप पी क्यू आर में बोल सकते हैं। तो पी क्यू आर ट्रायंगल में पी क्यू बराबर क्या होगा, पी क्यू आर। अब बताओ इसको आप 1 अगर मान लेते हैं तो ये कंडीशन दिया हुआ है ना, तो जहां पे पी आर है उसके बदले क्या रख सकता हूं, पी क्यू रख सकता हूं, बोलो हाँ या ना। वहां मन में बोल रहा हाँ सर, बोलो जरूर रखेंगे। तो पी आर की जगह आपको पी क्यू बैठा देना है। तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर कि क्यू आर डिवाइड बाय क्यू एस इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू टी अपॉन पी आर। ठीक, हाँ सर बहुत अच्छे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पी आर की वैल्यू बैठाओ तो हो जाएगा पी क्यू। ये बात कहां से लिया मैंने, फ्रॉम 1 से लिया, चूंकि 1 में हमने यही इक्वेशन माना था। अब क्या करना है, इस बात को अब यहां पे लेके आते हैं, कैसे समझना। अब कौन कौन सा ट्रायंगल को दिखाना है कॉन्ग्रुएंट, उस पर भी ध्यान देखना है। एक ट्रायंगल है पी क्यू एस, तो सोचो पी क्यू एस कौन है, ये वाला है, ये है, ये है, तो हम यही मान लेते हैं, ये पी है, ये क्यू है और ये अब एस है। और दूसरा ट्रायंगल किस पे बात करना है, टी क्यू आर, टी क्यू आर, यानी क्यू दोनों में सेम है, यहाँ भी क्यू है, ये टी है और ये आपका क्या है, आर है। अब आप इस ट्रायंगल को देखना है। अब सुनो बच्चों, अगर इस ट्रायंगल को देख रहे हैं तो अभी भी कहानी यही है कि Q जो है वो दोनों में सेम है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है। अच्छा सर, अब यहां के हिसाब से इसको समझना है, कह रहा है क्यू आर बाय क्यू एस,
क्यू आर, ये आपका देखो ये क्यू आर है ना, ये ला देखना, ये क्यू आर, ये जो क्यू आर है उसके नीचे कौन सा है, क्यू एस है, इसके नीचे ये है। ओके सर, आपका क्यू आर के नीचे कौन है, क्यू एस है, बहुत अच्छे। उसके बाद देखो क्यू टी, क्यू टी कौन है, आपका ये वाला है ना, क्विट सा है, स्माइल कर रहा है बेचारा, तो ये देखो क्यू टी, तो यहाँ पे देखो क्यू और टी ये आपका है साइड, तो पी क्यू, तो बताओ इसके साइड से करस्पॉन्डिंग साइड क्या लिया है, पी क्यू लिया है, तो ये वाला साइड ले रहा हूं, ठीक है ना। अब बताना ये दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर होगा, तो देखो ये साइड का रेशियो इसके साइड करस्पॉन्डिंग, ये साइड का करस्पॉन्डिंग ये हो गया, और ये एंगल तो ऑलरेडी अपने से इक्वल चल रहा है, तो बताओ कौन सा नियम काम करेगा बच्चों, बोलो। तो हाँ सर, ये जरूर बोल सकते हैं कि साइड एंगल साइड, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं बाय द रूल साइड एंगल साइड रूल से, कि ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया से साइड एंगल साइड, क्योंकि ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग, ये एंगल तो ऑलरेडी पहले था, ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग, ये बात मैंने यहां बनाया। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल था पी क्यू एस वो सिमिलर टू ट्राइंगल क्या हो गया आपका पी क्यू आर, और यही बात आपको क्या करना था, प्रूव करना था, बात सिंपल सी बात है। तो कुछ नहीं, यहां फायदा उठाना था ये 1 और 2 को, यहां से ये दोनों इक्वल करना था, दोनों बराबर करके सीधा पी क्यू आ गया, क्योंकि पी आर के बदले पी क्यू बैठ गया, और ये कहने से ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया बाय द हेल्प ऑफ साइड एंगल साइड रूल से। तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे, और यही बात अपन को क्या करना था, शो करना था, प्रूव करना था। तो बस ऐसा ही करना है आपको, डायरेक्ट प्रूफ हो जाएगा। तो मेन खेला यहाँ पे, बाकी बात डायरेक्ट अपने आप सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है प्लीज तो जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, ताकि और भी जो आपके फ्रेंड्स हैं उसको भी हेल्प हो सके। सर उसको नहीं करना है, अपने को टॉप करना है, स्वार्थी मारेंगे सीधे मोबाइल में घुस कर मारेंगे, ऐसा नहीं सोचना है आपको, ठीक है ना। सभी के साथ आप भी कीजिए और शेयर जरूर करना है। सर नहीं करेंगे, जाइए जो करना है कर लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, आपका इच्छा है। चलिए इसमें आते हैं, इस क्वेश्चन को देखो बाबू, थोड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर क्वेश्चन देख के आप डर जाइएगा तो फिर बेकार हो जाएगा। सर कैसे, तो सुनो, इस क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है, आधा बात तो फिगर में ही दिख रहा है बउआ। ये बताओ, कहता है एक पर्सन है जो स्टैंडिंग एट पी, ले तुम्हारा जो मुंह है ऐसा ही कर रहा है, देखो देखो कान बाल उजड़ गया, तुम यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, ठीक है ना। हाँ सर, आउटसाइड अ सर्कल, सर्कल से बाहर हो, ग्राउंड एट अ डिस्टेंस 26 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ग्राउंड, देखो सेंटर ही है ना बाबू, यहां से यहां तक का दूरी कितना है आपका 26 मीटर दे दिया है। ओहो सर, उसके बाद ही फाउंड दैट his distance from the point A and B on the ground are 10 meter, PA and PB are tangent to the circle। ये देखो ये तो टेंजेंट हो जाता है, ये भी क्या है टेंजेंट, तो आप सभी को पता है टेंजेंट यहाँ 90 डिग्री बनाता है, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल हाँ सर, ये तो मेरे को झलक रहा है सर। तो आपसे पूछा है कि बताइए रेडियस ऑफ द सर्कुलर ग्राउंड का क्या होगा, तो अपने को यही तो आर पूछा ना भाई साहब, तो कोई एक ट्राइंगल लेके चलेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से तो ये लेंथ सेम है। अब आप बताओ 90 के सामने ये वाला है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाँ सर ये तो छोटा मोटा है, ये तो हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या काम करेगा, बेस एक प्रकार का काम करेगा। तो आप ही बताओ राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहां से बताओ h की वैल्यू कितना हो गया 26, तो 26 का स्क्वायर, p का वैल्यू कितना है तो 10 का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद b हमारा क्या है r है, तो आपने क्या मान लिया r स्क्वायर, जानता है r स्क्वायर, बताओ 100 प्यार से इधर आएगा तो 76, यहाँ पे 676 माइनस कितना होगा 100 इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों r स्क्वायर। अब बताओ ये चला जाएगा तो 576 बराबर हो जाएगा r स्क्वायर, और स्क्वायर हटाएगा तो गुस्से से ही लाल पीएल हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 567, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। तो r स्क्वायर का गुस्सा आया तो इधर देख लो रूट चढ़ गया। अब बताओ 525 का 625 होता है तो उससे भी तो कम है, मतलब 24 का देख कर देखो, 9 का तो हो नहीं सकता है, 23 का, तो इसका मतलब ये होगा कि रेडियस आपका कितना मिल गया, ये सीधा 24 सेंटीमीटर, यही आपका ग्राउंड का रेडियस निकालना था। समझ में आ गया बातें यहाँ तक। अब सवाल ये आता है कि क्या सर मैं एग्जाम में ऐसा ही लिखाऊंगा भिखारी जैसा है, ऐसा आंसर मिलेगा आपको, मार्क्स मिलेगा। सर आप ही तो बता रहे हो और फिर बोलते हो भिखारी जैसा, आंसर यही रहेगा। बस थोड़ा सा बात इधर 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 नजर इधर है बाबू, सब चीज तुरंत दे देंगे तो तुम भाग जाएगा ना वीडियो पर से। अब सुनो आपको करना कैसे, सर अभी भी कुछ बचले है क्या, नहीं नहीं, ये आंसर तो रहेगा, आपको खाली क्या क्या देना है इसको देखो, थोड़ा संस्कारी बच्चे हो ध्यान से सुन, थोड़ा गिवन करके निकलेना, तो बस कुछ नहीं, जो बात निकलना वही निकलना है। पीओ कितना दिया है सर 26, अच्छा मीटर में चल रहा है बउआ, तो सेंटीमीटर में मत रखना, मीटर में,
दूसरी बात, प्यार से लिखने ला पीए, तो पीए कितना हो जाएगा 10 मीटर। आपको क्या पूछा, रेडियस, यानी ओए क्या हो गया, रेडियस, यही निकालना। उसके बाद चुपचाप ये कहानी स्टार्ट करना। कैसे, तो लिखना इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ऊपर लेके चल रहे हैं ना, PAO, बात समझ में आ रहा है। और डायरेक्ट ये सिंस करके लिखना, इतना लिखो इतना लिखो, तब ये कंप्लीट। सर शुरू से बता कीजिए, ऐसे ऐसे करते हैं हम, कंफ्यूज हो जाते हैं। थोड़ा सा है, क्विक है, टेंशन मत लो इस बात का। ठीक है सर, मस्का लेते हैं आप। चलो ये बात समझ में आ गया बच्चों। और क्वेश्चन है क्या, नहीं है। लो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। बस आज का सेशन इतना ही था, 10-20 मिनट का। ठीक है, तो आपको कैसा लगा ये सेक्शन। तो आज यहीं तक लेने का मेन कारण था कि मैं पूरा सेक्शन बी तक का ही कंप्लीट कर रहा था। ठीक है ना। अगले वीडियो में आपको डे 4 में मिलेगा सेक्शन सी का क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं सेक्शन सी का लेकर आऊंगा। तब तक आप यहां तक वॉच कीजिए, अच्छे से नोट कीजिए प्यार से। और इसके आसपास जो भी क्वेश्चंस है वो किताब में निकाल के, और भी सेट है, आप खुद से भी ट्राई करें, बनाए उसको। अगर कोई प्रॉब्लम है जरूर कमेंट करें, मैं आपको वीडियो लेके जरूर आऊंगा और वो भी नाम लूंगा कि ये बच्चे ने कमेंट किया था, यहाँ से किया था, उसका क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो यूट्यूब पे अपना नाम लाना चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ओके।